वंदे मातरम। एज यू टेल मी कौशल 22 चैनल के मैक्स से दोस्ती के 16वें वीडियो में आपका स्वागत है। ज्योमेट्री सीरीज 2 में आज हम GS1 के कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट बिंदु, पेन या पेंसिल की नोक से कागज पर बनाई गई ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती अर्थात क्षेत्रफल नहीं होता, उसे हम बिंदु कहते हैं। रेखाखंड, दो बिंदुओं के बीच की सीधी सरल दूरी को प्रदर्शित करने वाली आकृति को हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड AB। किरण, एक बिंदु से एक ही दिशा में जब बिंदु बढ़ता जाता है तो इस तरह से बनने वाली आकृति को तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं एक दिशा में, उसे हम कहते हैं किरण OA। लाइन, रेखा PQ, जब दो बिंदुओं को हम विपरीत दिशा में बढ़ते हुए दिखाने के लिए दोनों ओर तीर के निशान बताते हैं तो इस तरह से दिखने वाली आकृति को हम रेखा कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स में भी बताया जा सकता है। दो रेखा युग्मों की स्थिति दो प्रकार से हो सकती है, प्रतिच्छेद करें यानी इंटरसेक्ट करें प्रतिच्छेदी रेखाएं, और यदि वह प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो इस तरह से उनकी दूरी आपस में हमेशा समान बनी रहती है, जिन्हें हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं। आइए अब हम एक नई परिभाषा की ओर चलते हैं। वक्र, कर्व, इंग्लिश में कहते हैं कर्व। वक्र का शाब्दिक अर्थ होता है जो सीधा नहीं हो, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं वक्र कहलाती हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ओपन क्लोज, बंद वक्र, खुला वक्र। बंद वक्र के लिए हम बात करते हैं जब इस तरह से वक्र एक बिंदु पर जाकर मिल जाता है चारों ओर से, तो इस तरह की आकृति को हम बंद वक्र कहते हैं। बंद वक्र एक तल को तीन भागों में बांट देता है, इंटीरियर पार्ट, बाउंड्री पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट। इंटीरियर यानी अभ्यंतर भाग में स्थित बिंदु, यहाँ पर A अभ्यंतर भाग में स्थित है, इसकी परिसीमा पर स्थित बिंदु को हम कहते हैं बाउंड्री पॉइंट। जैसे B यहाँ पर परिसीमा पर स्थित बिंदु है, इस तरह से कई बिंदु इसकी परिसीमा पर स्थित होंगे, अभ्यंतर में भी कई बिंदु स्थित होंगे। और बाहर की ओर, सीमा रेखा के बाहर की ओर स्थित बिंदु को हम बहिर्भाग में स्थित बिंदु कहते हैं। इस प्रकार से अभ्यंतर में स्थित बिंदु और परिसीमा में स्थित बिंदु मिलकर वक्र का क्षेत्र बनाते हैं। किसी वक्र के अभ्यंतर व उसकी परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र कहा जाता है। बहुभुज, पॉलीगॉन्स, केवल रेखाखंडों यानी वक्र रेखा से नहीं और सरल रेखाओं की बात कर रहे हैं तो केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। इसमें वक्र रेखा नहीं होती, जैसे कि ये 1, 2, 3 और 4 जो है बहुभुज है, जबकि ये एक वक्र है। इसमें दो परिभाषाएं आएगी बहुभुज में, भुजाएं और आसन्न भुजाएं। ये क्या होती हैं? देखिए, बहुभुज को बनाने वाले जो रेखाखंड होते हैं उनको उस बहुभुज की भुजाएं कहते हैं। बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंडों को बहुभुज की भुजाएं कहते हैं। शीर्ष, जहां बहुभुज की दो भुजाएं मिलती हैं उन्हें उस बहुभुज का शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। इस प्रकार दो भुजाएं जहां मिलती है उस बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। अब इसमें दो बातें आती हैं, आसन्न भुजाएं और आसन्न शीर्ष। दो भुजाएं जिनके एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, दो भुजाएं जिनके एक अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो, उसे हम आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। एक भुजा के दो अंत बिंदु आपस में बहुभुज के आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। एक दूसरे के लिए वो क्या कहलाएंगे? आसन्न शीर्ष या एडजेसेंट वर्टेक्स। एक भुजा के दो अंत बिंदु एक बहुभुज में आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। इस प्रकार किसी बहुभुज के ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं हैं उनको मिलाने वाले रेखाखंडों को हम विकर्ण कहते हैं। किसी भी बहुभुज के लिए भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण की परिभाषा हमने देखी है, इसे बहुत सावधानी से ध्यान रखना। एक बार हम चित्र से देख लेते हैं। जैसे ये एक बहुभुज है, इसमें हम इस बहुभुज का नाम दे देते हैं, वैसे घड़ी की विपरीत दिशा में ही प्राय चला जाता है, या मैंने घड़ी की दिशा में लिखे हैं ना, वैसे घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज इन नामों को दिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बहुभुज है जिसका बंद है, इसलिए इसका जहाँ से शुरू करते हैं नाम वहीं पे वापस आके लिखते हैं, जैसे A, B, C, D, E, A। इस बहुभुज का नाम क्या लिखेंगे हम? बहुभुज है A, B, C, D, E, A। इसमें भुजाएं कितनी हैं? A, E से शुरू शुरू कर रहे हैं, A, B, B, C, C, D, D, E और E, A। इस तरह से 5 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं। और इसी तरह से 5, 1, 2, 3, 4, 5 शीर्ष हैं।
दो भुजाएं, जैसे ए बी और बी सी है, इसका एक पॉइंट बी है, इसे हम कहेंगे इसका उभयनिष्ठ शीर्ष, और इस तरह से इसको विकर्ण इसलिए इस दोनों के लिए ये बी एक शीर्ष होगा। इसी तरह से एक एंड पॉइंट है इन दो भुजाओं का, इसलिए इसे कहेंगे शीर्ष। 5 शीर्ष हैं और 5 ही इसकी भुजाएं हैं। आसन भुजाएं ए बी और बी सी का एक ही पॉइंट उभयनिष्ठ है बी, इसलिए ए बी और बी सी एक दूसरे की आसन भुजाएं कहलाएगी। अब आसन शीर्ष बिंदु बी और बिंदु सी, शीर्ष बी और शीर्ष सी, इस भुजा बी सी के एंड पॉइंट है इसकी बहुभुज की भुजा के लिए, इसे हम कहेंगे बी और सी एक दूसरे के एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, और ए ई और डी ई एडजेसेंट साइड्स हैं। इस तरह से इसमें हम पेयर्स बनाएंगे। अच्छा, विकर्ण के लिए हम देखेंगे कि ई के लिए एक तो ए आसन शीर्ष है, एक डी आसन शीर्ष है, इसके अलावा जितने भी शीर्ष हैं वो इसके लिए मिलाएंगे और फिर उससे विकर्ण प्राप्त होंगे। जैसे ई को हम मिलाएंगे सी से, और इसी तरह से ई को मिलाएंगे हम बी से, इसलिए ई के लिए ये दो विकर्ण हो गए, ई बी और ई सी। कैसे बोलेंगे? बी ई और सी ई।